दूसरा रुख जो वो इंतहाई रोशन, इंतहाई ताबनाक और इंतहाई नूरानी रुख है। वो रुख क्या है? वो इज्जत इंसानियत का रुख है, सरबुलंदी इंसानियत का रुख है, तकरीम इंसानियत का रुख है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का रुख है, दीन के दिफा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाला रुख है। वो रुख है जिसमें इंसान अपने अल्लाह की उबूदियत और बंदगी की खातिर अपनी जान से भी गुजरता है, अपनी नामूस से भी गुजरता है, अपने खानदान से भी गुजरता है, दुनिया से भी गुजरता है। वो रुख है जिसने पूरी दुनिया में एक तलातुम बर्पा कर दिया है। उस वाक़े से पहले और उस वाक़े के बाद के आलम इस्लाम का जब आप जायजा लेते हैं तो यूं महसूस होता है कि उससे पहले दुनिया कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थी, जहां पर यजीद हाकिम था और बोलने वाला कोई नहीं था, और उसकी हाकिमियत कब्रों पर और मुर्दों पर थी। कि आपको माशरा नजर आता है, वो माशरा ऐसा नजर आता है जैसे सूरे इसराफील फूंका गया हो और वो मुर्दे जिंदा हो चुके हों, उनके अंदर शऊर पैदा हो चुका हो, आगही पैदा हो चुकी हो, और अपने वक्त के यजीद को उन्होंने पहचान लिया हो। गोया एक इनकलाब है, एक तलातुम है, और जुल्म और धौंस और धांधली और करप्शन के खिलाफ एक क़याम है। उसके बाद करबला के वाक़े के बाद जितने भी क़यामात आपको नजर आते हैं, जितनी भी तहरीकें नजर आती हैं, उन तमाम तहरीकों में आपको करबला का अक्स और करबला का रंग नजर आता है। ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं, दोनों पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। दोनों पहलुओं पर आप जब नुकात उसके इकट्ठे करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि एक तरफ यजीदियत और दूसरी तरफ हुसैनियत इस्तारा बन चुके हैं आलम इंसानियत के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये दो रुख ऐसे हैं जिनको आप हमेशा पाएंगे, से लेकर इंतहाए इंसानियत तक। आज जबकि 1400 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद आज आप जब हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं और सुनते हैं तो आप अपने अंदर एक सुकून, तस्कीन, इत्मीनान महसूस करते हैं। और जब यजीदियत के मुकाबले में आपको कोई हीरो चाहिए होता है तो बिना किसी झिझक के आपकी निगाह फौरन करबला की तरफ उठती है। करबला ने एक ऐसी रिवायत कायम कर दी है कि अब कोई यजीद का किरदार अदा नहीं कर सकता है। करबला ने एक ऐसी रिवायत कायम कर दी है कि जो शख्स बातिल के खिलाफ और हक की सरबुलंदी के लिए उठना चाहे तो वो हुसैन इब्न अली का नाम लेने पर मजबूर है। करबला ने एक ऐसी रिवायत कायम कर दी है कि अब जहां जहां बेदारी की तहरीक होगी, जहां जहां इंसानियत की हिफाजत की तहरीक होगी, जहां जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ, बेअदालती के खिलाफ कोई तहरीक होगी, उसमें आपको करबला वालों से दर्स भी लेना, करबला वालों से सीखना भी होगा। करबला ने एक ऐसी रिवायत कायम कर दी है कि अब माशरे का कोई तबका ये नहीं कह सकता कि करबला में इमाम हुसैन खड़े थे, मैं इमाम हुसैन नहीं हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए कि करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले खड़े नहीं हुए। करबला में 80-90 साल के बूढ़ों से लेकर शिशमाहा बच्चों तक को इमाम हुसैन ने मुंतखब करके, चुन के करबला पहुंचाया और आलम इंसानियत को यह बताया। मुस्लिम भी थी और वो भी थे, यानी माशरे के तमाम तबकात, खातून भी, मर्द भी, गुलाम भी, आजाद भी, काला भी, सफेद भी, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, ईसाई भी, यानी गोया तमाम की नुमाइंदगी जमा करके और हदफ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान करके हुसैन इब्न अली ने बताया कि ये जो जंग है ये इंसानियत और हैवानियत की जंग है। ये सब एक और भी लेना होगा, करबला वालों से सीखना भी होगा। करबला ने एक ऐसी रिवायत कायम कर दी है कि अब माशरे का कोई तबका ये नहीं कह सकता कि करबला में इमाम हुसैन खड़े थे, मैं इमाम हुसैन नहीं हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए कि करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले खड़े नहीं हुए। करबला में 80-90 साल के बूढ़ों से लेकर शिशमाहा बच्चों तक को इमाम हुसैन ने मुंतखब करके, चुन के करबला पहुंचाया और आलम इंसानियत को यह बताया। मुस्लिम भी थी और वो भी थे, यानी माशरे के तमाम तबकात, खातून भी, मर्द भी, गुलाम भी,
आजाद भी, काला भी, मुस्लिम भी, काला भी, सफेद भी, मुसलमान भी, मुस्लिम भी, तमाम तबकात की नुमाइंदगी एक खेमे के अंदर जमा करके और हदफ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान करके हुसैन इब्न अली ने बताया कि ये जो जंग है ये इंसानियत और हैवानियत की जंग है। ये सब एक और पहलू है, बाज वाक़या करबला के वाक़यात को अंधोनाक था, जुल्म था, बर्बरियत था, तो बाज रोशन गोशे बाज का सामने नहीं आते। मसलन ये कि यूरोप का ये कहना या पापाइयत के बाद का कि औरत को आज़ादी दी है, यूरोप ने दी है या कैथोलिक्स ने दी है, लेकिन एक हमारी मां का यजीद के दरबार में खड़ा हो जाना और एक जालिम के सामने खड़े होकर कहना कि तुम समझते हो कि तुम कामयाब हो गए हो, तुम्हें फतह, ये जरा जी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। देखिए करबला के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है मक्का से कूफा की तरफ सफर और इस सफर में रस्ते से वापस करबला की तरफ मुड़ जाना और करबला में असर आशूर तक। इस पूरे सफर के अंदर हुसैन इब्ने अली काफिला सालार है। हिजाज के इस काफिले की रहबरी और रहनुमाई हुसैन इब्ने अली के हाथों में है। अब यहीं से इस सवाल का भी जवाब मिल जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों खवातीन को अपने साथ लेकर आए, क्यों बच्चों को अपने साथ लेकर आए। यानी असर आशूर के बाद इस लुटे हुए लेकिन सरफराज, इस मकतूल और शहीद दादा काफिले लेकिन बाइज्जत, सरबुलंद, यानी बाल औक़ात होता है ना कि आप किसी को मार देते हैं, मरने वाला जिल्लत से मरता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, मरने वाला मरता है लेकिन इज्जत के साथ, सरबुलंदी के साथ, अज़्म के साथ। उसके मरने का तारीख इंसानियत को जगाने का बायस बनती है। करबला में इसलिए मकतूल जरूर हुए और उन पर मजालिम जरूर ढाए गए, लेकिन उन्होंने जिसने भी जान दी आखिरी वक्त तक लड़कर जान दी, आखिरी वक्त तक इज्जत और वकार का सबूत देकर जान दी। इस कैफियत के साथ आपने इक़्तिदार और रहबरी सौंपी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को। हजरत ज़ैनब कौन है? हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं जिनको आलिमतुन गैर मुअल्लिमह कहा गया, वो शख्सियत जिसकी मुअल्लिमा कोई नहीं है, मुअल्लिम उसका खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म अता किया है, हिल्म अता किया है, उनको मुहद्दिसा करार दिया गया है अहादीस में, यानी हदीस बयान करती हैं, गोया वो वही से लेती हैं और वही के नुज़ूल के उस मकाम पर उन्होंने परवरिश पाई है। इस करबला में असर आशूर के बाद जो रहबरी और रहनुमाई का फरीजा, काफिला सालारी का फरीजा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने निभाया है, ये पूरी आलम इंसानियत के लिए एक दर्स है कि इंसानी माशरे के अंदर मर्द और जन दोनों दो पलड़ों की तरह से हैं कि एक अगर न हो तो इंसानी माशरा कामिल नहीं है। लिहाजा जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जब हम मकतबे अहलुल बैत की बात करते हैं, तो वहां पर आपको मर्दोजन बराबर में अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ माशरे में नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अली के घर में पैदा किया और उसको शरीके कारे हुसैन करार दिया। लिहाजा ये जो तहरीक है, इसमें हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला से लेकर दमिश्क तक जो सफर था, इस सफर में ज़ाहिर दर्जनों शहरों से गुजरे, बड़े बड़े हाकिमों के सामने उनको खड़ा होना पड़ा। आप खुद जरा सोचिए कि एक खातून जिसके भाई को शहीद कर दिया गया है, जिसके बेटों को शहीद कर दिया गया है, जिसके अजीज तरीन लोगों की लाशों को पामाल कर दिया गया है, अब उसको बेपाला ऊंट, बेपाला घोड़ों पर सवार किया गया है, हाथ बांधे हुए हैं, निगाहों के सामने भाइयों की, बेटों के सर नेजों की अनियों पे बुलंद किए गए हैं। फिर उस पर मुस्तजाद ये कि आपके इर्द गिर्द जमगटा खड़ा कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि ये खारजी हैं, इनको जितनी अजियत दे सकते हो दो, और चारों तरफ से कभी जलता हुआ अंगारा फेंका जाता है, कभी कचरा फेंका जाता है, कभी
آپ دیکھتے ہیں کہ شادیانے بجائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں. ایک ایسی فضا میں خاتون جس کو کہتے ہیں وہ کھڑی ہو، بازار میں خطبہ دے، دربار میں اٹھ کھڑی ہو، اپنے وقت کے سب سے زیادہ ظالم اور ناپاک حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو مخاطب کر کے اس انداز میں وحی کی زبان میں گفتگو کرے کہ تمام کے تمام بنی امیہ کی اس دمشق والی مسجد میں جو لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے وہاں پر ایک زلزلہ طاری ہو جائے اور ایک ایسی سکوت کی کیفیت ہو کہ اگر سوئی گرے تو اس کی آواز آئے. کس لیے؟ اس لیے کہ ایک خاتون نے اس انداز میں للکارا ہے اور اس کی روح کو ان تمام واقعات نے نہ صرف یہ کہ متاثر نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ اس کے اندر شکست و ریخت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، با الہ یہ قربانی تیرے لیے ہے، تو ہماری. اتنی بڑی روح، اتنا بڑا عزم اور اس طرح سے راسخ اور قائم رہنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا تاریخ انسانیت میں کہیں پر اس کی مثال نہیں ملتی. مولانا صاحب، درس جو صبر کا ہے، استقامت کا ہے اور یزید کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، یہ تو واقعہ کربلا کا ایک روشن پہلو ہے، لیکن ایک درس یہ بھی ہے کہ دہشت گردوں کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ. دہشت گرد تھے، قابض تھے، اور ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ. ہم آج جس دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں اور آج جس طرح وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، غیر ملکی بھارتی پیسہ، ایجنسیوں کا پیسہ، یہ درس ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان کے سامنے بھی سینہ سپر ہوں اور کھڑے ہو جائیں. دیکھیے، دہشت گردی صرف یزید نہیں ہے، بلکہ اموی کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹارگٹ کلنگ نظر آتی ہے. رسول کریم کے مقدس ترین صحابہ کو جہاں جہاں مختلف جگہوں میں اس اموی حکومت کے خلاف انہوں نے کوئی زبان کھولی تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا. جہاں پر خریدنے کی خواہش تھی وہاں پر پیسے دیے گئے، اور جو صحابہ کرام، ظاہر ہے صحابہ کرام رسول کریم کی ہمراہی میں ان کے زیر سایہ تربیت پائے ہوئے لوگ تھے، تو وہ کیسے بک سکتے تھے؟ بکے نہیں. جو لوگ نہیں بکے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کے اب بھی عراق کے اندر، شام کے اندر مختلف جگہوں میں ان کے مزارات پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے مزارات کے اوپر ان کی شہادت کی پوری داستان لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اموی حکومت کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے. گویا ایک ایسا معاشرہ جہاں پر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ یہ اور امت کے نہیں تھا، خاموشی تھی. اس خاموشی کو حسین ابن علی نے توڑا ہے، اور حسین ابن علی نے اس خاموشی کو توڑنے کے بعد اصل فتنے کی نشاندہی کی ہے کہ فتنہ کیا ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ رسول کی مسند پر، خلافت الہیہ کی مسند پر جو لوگ براجمان ہیں، جو شخص براجمان ہے، اس کا دور دور تک نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے. شارب الخمر، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے خطبے ہیں جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے دوران جو ان کے خطبے تھے، جو ان کے مکتوبات تھے، جو ان کے کلمات تھے، کلمات قصار، یہ سارے مختلف لوگوں نے جمع کیے ہیں اور کتابی شکل میں موجود ہیں. ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کا بنیادی مقصد لوگوں کو ظلم، ستم، دہشت، وحشت اور بربریت سے نجات دلانا. آج دہشت گرد کا کرنا، مدینہ منورہ میں دہشت گرد بھیجے گئے، حاجیوں کے لباس میں بھیجنے کا پروگرام تھا کہ دہشت گرد جائیں گے، خود کو شاملاور اس کو بدل لیں. جی جی جی. جب یہ، اور پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ اصل ہاتھ کو بے نقاب کروں کہ ان کے پیچھے، تو اصل ہاتھوں کو بھی دہشت گردوں کو بے نقاب کرنا، یہ واقعہ ہمیں درس نہیں دیتا؟ ظاہر ہے، یقینی طور پر. میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا ایک دانشکدہ ہے. اس کے جن جن پہلوؤں پر آپ غور کریں گے محسوس کریں گے کہ آپ کے زمانے کے تمام حالات پر کربلا منطبق ہے. کئی چشمے پھوٹتے ہیں. بالکل، کئی چشمے پھوٹتے ہیں اور حکمت کے چشمے ہیں، یعنی آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. حسین ابن علی 61 ہجری میں
रसूल करीम के वाहिद फर्जंद थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि दीन का जो हुलिया बिगाड़ कर यजीदियत को दीन का लिबास पहना दिया गया है, उसको बेनकाब करके बता दिया जाए कि दीन क्या, दीन का लिबास इमाम हुसैन ने करके दिखाया। आज भी ऐसा ही है। जो लोग कत्ल करते हैं, जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, जो लोग टारगेट करते हैं, जो लोग बम रखकर बेगुनाह लोगों को उड़ा देते हैं, जो लोग मस्जिदों में इमामबागों में, चर्चों में, बाजारों में, जनाजों में, ईद की नमाजों में, बिल्कुल ये यानी बर्बरियत की वो दास्तानें हैं जिनकी मिसाल शायद बनी उमैया के अपने दौर में भी कम मिलती है। गोया यजीदियत और बर्बरियत इसने नई शक्ल में पाकिस्तान के अंदर और बाद दीगर ममालिक में जन्म लिया है। रूह वही खारिजियत वाली रूह है, नजरिया वही खारिजियत वाला नजरिया है कि आपके अलावा सब बातिल हैं, आप हक पर हैं और आप जिसको कत्ल करें, जिसको चाहे कत्ल करें, आपके पास खुला परवाना मौजूद है। यही काम तकफीरी ग्रुप है कि आप अपने अलावा हर आदमी काफर है, और काफर भी ऐसा जो कत्ल है। देखिए, को जब सामना था खवारिज का, तो उस वक्त की अगर पूरी तारीख आप सामने रखें तो आप महसूस करेंगे कि उस दौर के खवारिज ने अली अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐलान कर दिया था कि अली दीन से खारिज हो गए। अब मैं वो लफ्ज कहते हुए भी मुझे झिझक महसूस होती है कि नऊज़ बिल्लाह कहा अली काफिर हो गए, नऊज़ बिल्लाह। अब अगर अली काफिर है तो फिर कायनात में मुसलमान कौन है? अगर अली ऐसे हैं तो फिर कायनात में मुवहिद कौन है? तो ये भी फरमाया ना कि हमें बस कुरान दे दो, हमें पैगंबर की भी जरूरत नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, ये तो ऐसे ही कुरान हमारे लिए काफी है। ठीक, वो रूह, लिहाजा आप नहजुल बलागा जब पढ़ते हैं तो अमीरुल मोमिनीन वहां पर कहते नजर आते हैं कि फ़क़अतु ऐनल फितना, एक ऐसा फितना खड़ा हो गया था जिसको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़े इरादे की जरूरत थी। मैं रात भर सोचता करूं, मुकाबला है कि मुसलमान को मार रहे हो, खामोश रहूं तो दीन बर्बाद हो जाता है। फरमाने लगे कि मैंने आखिरकार ये फैसला किया कि इस फितने को अगर मैं खत्म न करूं तो मेरे अलावा किसी में हिम्मत नहीं है खत्म करने की। लिहाजा मैंने इरादा किया और उसके बाद फ़क़अतु ऐनल फितना, फितने की आंख मैंने इस तरह से उखाड़ दी कि अब किसी को जुर्अत न हो उस अंदाज में इस्लाम और दीन के वैल्यूज और अक़दार का मजाक उड़ाए। आज वो खारिजियत तारीख में छुपी रही उसी तरह से जिस तरह से खाक के नीचे जो है अंगारे छुपे होते हैं। आज उसी खारिजियत ने दोबारा सर उठाया है। उस खारिजियत की अलामात अगर आप देखते हैं तो वही अलामात हैं जो या आपको खवारिज से नहरवान की जंग में नजर आते हैं, या जो करबला के अंदर नजर आते हैं कि रसूल ज़ादे को जल्दी तब नमाज पढ़ सके, को जल्दी असीर करो और उनके मालो मता को लूट लो ताकि हम इशा की नमाज पढ़ सकें। यानी नमाज भी है, लूट भी है, अल्लाह से दुश्मनी भी है और नमाज भी है। यही चीज इस वक्त पाकिस्तान में भी आपको नजर आती है, बाज़ दीगर दुनिया के हिस्सों में भी यही चीज आपको नजर आती है। गोया जब आप करबला को पहचानते हैं तो आपको अपने माशरों में करबला की उन हकीकतों का इंतबाह करते हुए आसानी मिलती है। नाज़रीन, हमारी मौलाना मोहम्मद अमीन शहीदी साहब से गुफ्तगू जारी है। यहां पर लेते हैं मुख्तसर सा इश्तिहारी।